ठीक है। डिविएशन ना, अगर आप डिविएशन को देखें, जैसे कि मीन क्या होता है, जैसे 40 ना, कुछ वैल्यू अगर देखा जाए 50, 60, 70, इन तीनों का 50, 60, 70 इन तीनों का अगर आप मीन निकाले क्या बनता है, 50 + 60 + 70 डिवाइडेड बाय 3, तो क्या बनता है 60। तो डिविएशन का मतलब होता है कि एक होता है मीन, ठीक है ना, एक होता है मीन, और जो वैल्यूज़ है, वैल्यूज़ मतलब ऑब्जर्वेशन है, वो मीन का आजू बाजू ऐसे घूमता रहता है। जितना ज़्यादा घूमेगा उतना ज़्यादा डेविएशन हुआ बोल के बोलेंगे, ठीक है ना। और जितना नज़दीक से घूमेगा, अभी इन तीनों का भी मीन 60 है, अगर आप नंबर को 61, 60, 59 लोगे तब भी इन तीनों का मीन आपको 60 ही मिलेगा। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि जो मीन है, नंबर्स इसका सामने सामने घूम रहा है ना, 61, 59, 60 तो आजू बाजू है, लेकिन इसका भी मीन 60 है, पहले का भी मीन 60 ही है। इसमें नंबर का बीच में गैप बहुत ज़्यादा था, इसमें नंबर का बीच में गैप कम है। तो जहाँ पे नंबर्स का बीच में गैप कम है, डिविएशन मतलब यू कैन से फ्लक्चुएशन, ठीक है ना। तो जितना ज़्यादा गैप होगा उतना ज़्यादा डिविएशन हुआ बोल के बोलेंगे, ठीक है। ये तो हो गया डिविएशन का मीनिंग। उसी डिविएशन का मीनिंग से जब हम लोग ऑब्जर्वेशन में से कि हमें ये बताना हो कि मीन डिविएशन, जो डिविएशन हुआ वो अबाउट मीन कितना हुआ, ये जो डिविएशन हुआ वो मीडियन के लिए कितना हुआ, मीन के लिए कितना हुआ, क्योंकि जो हमने बोला कि हम लोग मीन, मीडियन, मोड तीनों निकाल सकते हैं। तो जो डिविएशन होगा, जो फ्लक्चुएशन होगा, वो मीन के थ्रू भी हो सकता है, मीडियन के थ्रू भी हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे जो डिविएशन है उसमें 3-4 टॉपिक या फिर 3-4 फार्मूला जो आपको सीखना है, ये ठीक से सीख जाने से बाकी में दिक्कत नहीं है। जहाँ पे अनग्रुप होता है वहाँ पे फ्रीक्वेंसी अलग से नहीं देता। अनग्रुप है, 4-5 ऑब्जर्वेशन है, उसमें फ्रीक्वेंसी का कोई ज़रूरत नहीं होता। तो अनग्रुप में डिविएशन अबाउट मीन, ये मीन के लिए हो रहा है, तो ये जो बार है, एक्स बार है, ये मीन के लिए है। तो मीन के लिए है तो ये एक्स आई क्या है, एक्स आई क्लास मार्क, या फिर अनग्रुप में ऑब्जर्वेशन को ही क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशन को ही क्या कहते हैं, क्लास मार्क कहते हैं। और एक्स बार क्या हो गया, मीन हो गया। अभी ये जो जब एफ आई इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है तब ये क्या बन जाता है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हो जाता है। उसी टाइप का अगर मीन डिविएशन अबाउट मीडियन के लिए आप अगर ये समझ गया तो डायरेक्टली ये भी समझ जाएंगे। सेम फॉर्मूला, समेशन एक्स आई माइनस एम हो जाएगा इस पर, क्योंकि यहाँ पे तो मीन डिविएशन अबाउट मीन था, तो मीन था तो यहाँ पे मीन आया, तो ये मीन डिविएशन अबाउट मीडियन आने से क्या आएगा, मीडियन आएगा। फिर मीडियन आएगा तो नीचे क्या है, एन क्या है, एन क्या है बेसिकली, यहाँ पे भी एन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है ना। यहाँ पे भी एन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। एम क्या है, मीडियन है। और ये जो डिविएशन है ये फॉर अनग्रुप, ठीक है ना, फॉर अनग्रुप, ठीक है। और इसी में फॉर ग्रुप ना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसी में जो मीन डिविएशन अबाउट मीडियन को काउंट किया जाए, मीन डिविएशन अबाउट मीडियन को काउंट किया जाए, तो इसमें और 3 फार्मूला जो आपको पूरा चैप्टर में चाहिए। एक तो है मीन ना डिविएशन अबाउट मीडियन फॉर अनग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा। इसका देख लीजिए, यही तो फॉर्मूला होगा, सिवाय जब ग्रुप आ जाता है एफ आई आ जाता है, उतना ही डिफरेंस है। एक्स आई माइनस एम बाय हाउ मच, एन, ये बन जाता है डिविएशन का फॉर्मूला, एफ आई आ जाता है, हाँ एक्स्ट्रा आपका एफ आई आ जाता है, ठीक है। अभी जैसे कि वेरिएंस, अभी ये तो हो गया डिविएशन वाला। आप अगर वेरिएंस को देखें ना, वेरिएंस का भी सेम है। आप अगर देखें तो वेरिएंस क्या होता है, एक्स आई माइनस बार मीन, यहाँ पे स्क्वायर आ जाता है, डिफरेंस है ये वेरिएंस में। वेरिएंस में स्क्वायर आ जाता है, नीचे क्या हो जाएगा आपका, नीचे हो जाएगा अगेन एन, ठीक है। ये फॉर अनग्रुप्ड, ठीक है। अगर वेरिएंस ये अनग्रुप के लिए अगर
वेरिएंस को आपको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा, ठीक है। इसको लैम्डा स्क्वायर भी लिखते हैं काफ़ी बार, ठीक है, लैम्डा स्क्वायर भी लिखते हैं ना। वेरिएंस फॉर ग्रुप क्या हो जाएगा, सिंपल, अगर ये समझ में आ जाए, ग्रुप में एफ आई एक्स्ट्रा आएगा, एक्स आई माइनस मीन स्क्वायर बाय एन, ये वेरिएंस। एक होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सभी फॉर्मूला है जो अभी आपको सीखना है। स्टैंडर्ड डेविएशन ये होता है रूट ओवर ऑफ वेरिएंस, रूट ओवर ऑफ वेरिएंस, स्क्वायर रूट ऑफ, अगर इसको लिखे आप समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर बाय एन। तो दीज आर द formulas we should know from the variance and topics. बहुत दिक्कत है लाइट की। ठीक है, हो गया ना। फार्मूलास को मेनली एक बार तो फार्मूलास को देख लेने से फिर इसको करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आप लोग भी फार्मूलास को देख लीजिए एक बार, फार्मूला पूरा बोर्ड भी नहीं आता है, क्या जो दिक्कत है। थोड़ा सा पीछे आइए तो इसको लेके। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। नहीं, इस केस में डायरेक्टली आपको फॉर्मूला मालूम होने से उतना दिक्कत वाली बात नहीं है, इनमें से कुछ भी निकालने के लिए थी। ठीक है, आपको अगर ऐसे 11 का बुक नहीं है ना आपके पास, बुक है 11 का बुक है नहीं है, मान लेते हैं आपको पूछ लिया ये वाला 11 का है, कल तक जो किया था स्टैटिस्टिक्स है वो 10 तक था, अभी जो आज कर रहे हैं वो 11 का है। तो फाइन मीन डेविएशन को एमडीवी लिखते हैं, ठीक है। मीन डेविएशन अबाउट सपोज मीन फॉर कुछ ऑब्जर्वेशन दे देते हैं, सपोज 5, 7, 8, 9, 6, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, ये जो ऑब्जर्वेशन है अनग्रुप है ना ये, तो हर किसी को क्या कहते हैं एक्स आई, या फिर हर किसी को क्या कहते हैं क्लास मार्क। तो पहले अगर मीन डेविएशन निकालने के लिए दिया जाए तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, मीन, ठीक है। मीन क्या होगा 5 + 7 + 8 + 9 + 6, हाउ मेनी ऑब्जर्वेशन 5 ऑब्जर्वेशन ना। तो 5 + 12 12 12 + 8 20 29 35, ठीक है। 35 by 5 हाउ मच 7 7 क्या है एक्स बार क्या है मीन, ठीक है, मीन। तो मीन डेविएशन अबाउट, मीन का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार बाय एन।
तो xi माइनस एक्स बार क्या क्या बनेगा? अगर आप देखें तो पहला ऑब्जर्वेशन 5 माइनस 7 क्या बन जाएगा? 2 ना। फिर 6 माइनस 7 क्या बन जाएगा? 1। फिर 7 माइनस 7 क्या बन जाएगा? 0। 8 माइनस 7 कितना बन जाएगा? 1 ना। ये मॉडुलस है ना, तो आंसर पॉजिटिव में ही आएगा। 9 माइनस 7 कितना हो जाएगा? 2। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो समेशन इन सबको सम 2 + 1 + 0 + 1 + 6 by n is how much? 5, that is 3 + 3 6 by 5 1.2. This is the way to find mean deviation about mean. तो आपको मीन निकाल लेना है, बेसिकली मीन निकाल के जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला के मुताबिक पुट कर देना है। ठीक है ना। अगर एक ग्रुप ना, यहाँ पे अगर मीडियन पूछता तो इसका मीडियन कितना होना था? अगर ये मीडियन पूछता तब भी सेम आंसर ही मिलना था। अगर इस क्वेश्चन में मीन डिविएशन अबाउट मीन के जगह में मीडियन पूछता, मीडियन के लिए अगर इन सबको अरेंज करते हैं, मीडियन के लिए भी हमें क्या करना चाहिए? इसको अरेंज करना चाहिए ना। 5 6 7 8 9, तब मीडियन कितना हो जाता? 7 ही हो जाता। तभी फॉर्मूला क्या अप्लाई करते हैं? xi माइनस m बाई n, ये क्या हो जाता? मीन डिविएशन अबाउट मीडियन। तो रूल वही है, अगर मीडियन निकाल के मीडियन फॉर्मूला तो वही है ना। यहाँ पे मीन था, अभी अगर मीन डिविएशन अबाउट मीडियन पूछता तो मीडियन निकालते, तो मीडियन भी उतना ही होता, 7 ही होता। ठीक है ना, तो ऐसे ही करते हैं। ठीक है ना। दिस इज़ फॉर अनग्रुप डाटा। अगर ग्रुप में होता तो थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं। अभी जैसे कि अगर मान लेते हैं एक क्वेश्चन है कि मीन डिविएशन अबाउट मीन फॉर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। इसके लिए फॉर्मूला क्या था? समेशन fi मॉडुलस xi माइनस x बार बाई n। यहाँ पे n क्या है? बेसिकली सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी। जैसे कि क्लास इंटरवल सपोज 0 to 10
10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. Fi suppose 5, 15, 25 ना 3, 2, ठीक है 3, 2. तो व्हाट इज द टोटल Fi 20, 45, 50. समेशन ऑफ Fi. इस समेशन ऑफ Fi को क्या कहेंगे? n. ठीक है, समेशन ऑफ Fi इज n. नाउ हमें यहाँ पे क्या चाहिए होगा, क्योंकि मीन डिविएशन अबाउट मीन और वो भी क्या ग्रुप्ड. सबसे पहले क्या निकालेंगे? xi कितना हो जाएगा? 5, 15, 25, 35, 45 ना. यहाँ पे अभी मीन के इनिशियली जो मीन है, मीन का फॉर्मूला क्या है? समेशन Fi xi बाई समेशन Fi ना. तो Fi xi इन दोनों को मल्टीप्लाई 25, 225, 625, 105, 90 प्लस करेंगे समेशन ऑफ Fi xi कितना हो जाएगा? 5, 5, 20, 2 लेफ्ट 11, 13, 15, 17, 1 लेफ्ट ना 2, 2, 4, 6, 10 कितना आया? 1070. ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1070 बाई 50, 00 कैंसिल 21.4. ठीक है, 21.4 ना. ये क्या है? आपका मीन. लेकिन यहाँ से काम चलेगा नहीं. क्यों नहीं चलेगा? आपको क्या चाहिए फॉर्मूला में? xi माइनस मीन. यहाँ पे क्या हो जाएगा? xi माइनस मीन, xi माइनस मीन. तो xi 5 माइनस 21, इसमें से क्योंकि प्लस ही तो आएगा ना, इसमें से अगर आप 5 माइनस करें तो 16.4 ना. इसमें से 15 माइनस करें तो 6.4. 25 माइनस करें, 25 से इसको माइनस करें तो 3.6. 35 से माइनस करें तो 35 से 13.6. 45 से माइनस करें तो 23.6. अब देखिए 45, 21.4, 0, 6, 3, 1, 2, 23.6. ठीक है, ठीक है. आपको क्या चाहिए? सिर्फ ये नहीं चाहिए ना, Fi के साथ मल्टीप्लाई भी तो चाहिए. xi माइनस मीन. ग्रुप होने से थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है. ठीक है ना, कैलकुलेशन 5 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, 20, 2, 80, 80 और इधर 2, 82, 15, 4, 60, 6. हाँ, Fi से करना है ना. तो Fi से तो 5 है ना. पहले 5 से इसको मल्टीप्लाई किया, ये बना. अभी 15 से करेंगे इसको ना. 15 4 द 60, 6 लेफ्ट 90, 96, 25 इंटू 3.6 ना. 25 6 द 150, 75, 50, 90. ठीक है. देन 3 इंटू 13.5 दैट इज 18, 1 लेफ्ट 9, 10, 1 लेफ्ट 4, 40.8. 2 से इसको करेंगे तो 12, 1 लेफ्ट देन 6, 7, देन 4. इस तरीके से. ठीक है, क्या बनेगा इन सब का सम? समेशन ऑफ Fi xi माइनस मीन क्या बन जाएगा फिर? 2, 8, 10 ना. 1 लेफ्ट 7, 1, 8, 8, 8, 14, 16, 16, 1 लेफ्ट ना. 5, 9, 9, 18, 27, 27 प्लस 8, 27, 30, 35 कितना आया? 356. सो मीन डिविएशन अबाउट मीन कैसे निकालेंगे? समेशन Fi xi माइनस मीन बाई n. n इज द टोटल. इसका कितना आया आंसर? 356 बाई n कितना है? 50 ना. तो 356 को आप 50 से डिवाइड करेंगे तो 7, 356.01 ना. 50, 10, 102 तो 7.12.
is the mean deviation about mean in case of grouped frequency distributions, in case of grouped frequency distributions. ठीक है. इतना गर्मी छत. कितना टाइम हो गया? टाइम कितना हो गया? टाइम Statistic collection of data, presentation of data in tabular from mean, median, mode of ungroup and group data, mean deviation and standard deviation of ungroup and group data and variance. अभी तक हमने क्या निकाला? अभी तक mean deviation about mean ना. अभी standard deviation और इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं ना. स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस का दोनों एक ही जगह से हो जाएगा, क्योंकि दोनों का वेरिएंस निकालने से ही क्या मिल जाता है? आपका स्टैंडर्ड डिविएशन मिल जाता है. उसमें और हाँ सेम है, एग्जैक्ट सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है. जैसे कि स्टैंडर्ड डिविएशन वेरिएंस का क्या बोला था हमने? समेशन एफ आई, जो हमने अभी किया था एक्स आई माइनस मीन किया था ना, इसको मल्टीप्लाई किया था. अभी इसको निकालने के बाद पहले स्क्वायर करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है. उतना ही डिफरेंस, एक स्टेप एक्स्ट्रा है. ठीक है ना, एक स्टेप एक्स्ट्रा. इसमें से आपको क्या मिल जाएगा? वेरिएंस मिल जाएगा. और ये वेरिएंस जो भी आंसर मिलेगा उसमें अगर आप वेरिएंस का ही अगर आप रूट लगा दिया जाए तो आपको क्या मिल जाता है? स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाता है फिर. ठीक है. क्या करना है? गर्मी में बैठना है या फिर ट्राई करना है बाद में? आप जाके ट्राई कर लेगा ना बाद में? हाँ वही ना है ना. ये वही है, आप आराम से टाइम लो. ठीक है. मंडे को नेक्स्ट क्लास होगा आपका. ठीक है. ये स्टेटिस्टिक्स का क्वेश्चन बहुत सारा बनता है, लेकिन जो मेन लॉजिक आपको फार्मूला, क्या क्या फार्मूला बताया हमने अगर एज ए होल देखा जाए? मीन का, अनग्रुप का बताया ना, अनग्रुप का बताया, ग्रुप का बताया. ग्रुप का आपका 3 बताया, डायरेक्ट बताया ना, एज्यूम मीन बताया, आपका स्टेप डिविएशन बताया ना, फिर आपका मोड बताया, मोड अनग्रुप का भी बताया ना, आपका ग्रुप बताया. यही इन्हीं में कहाँ से क्वेश्चन आएगा? इसके अलावा नहीं आ सकता ना. कहाँ से ही आ जाएगा? मीडियन आपका अनग्रुप के लिए बताया ना, ग्रुप के लिए बताया. फिर आपका मीन डेविएशन अबाउट मीन के लिए भी अनग्रुप का, ग्रुप का ना, ये बताया है कि नहीं? फिर ना वेरिएंस में भी ग्रुप का हो सकता. चलिए मैं
पूरा डिटेल में आपको लिख दो, अन ग्रुप ग्रुप सारा फॉर्मूला तो मैंने दे ही दिया, कोई इशू नहीं होना चाहिए। एज ए होल फिर से मैं पूरा फॉर्मूला आपको एक बार दे देता हूँ, आप एक बार फिर से देखना, ठीक है, अगर कोई छूट गया होगा तो। जैसे मेन के लिए अन ग्रुप के लिए क्या बताया था, अन ग्रुप के लिए सम ऑफ ऑल बाय एन ना। ग्रुप के लिए पहला वाला बताया समेशन एफ आई एक्स आई बाई समेशन एफ आई ना। सेकेंड वाला ए प्लस समेशन एफ आई डी आई बाई समेशन एफ आई। थर्ड वाला ए प्लस समेशन एफ आई यू आई बाई समेशन एफ आई इंटू एच। इसका एज्यूम मीन, इसका क्या था, एज्यूम मीन ना, इसका स्टेप डेविएशन। फिर हमने बताया ये तो मीन के लिए, फिर मोड के लिए क्या बताया, अन ग्रुप के लिए, अन ग्रुप के लिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स बताया। फिर आपको ग्रुप के लिए क्या बताया, कौन सा फॉर्मूला बताया, L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच, ये बताया। हाँ, फिर आपका मीडियन के लिए अन ग्रुप के लिए क्या बताया, n बाई टूथ, n प्लस 1 टूथ फॉर ऑड ना। फिर इवेंट के लिए क्या बताया, n बाई टूथ प्लस n बाई 2 प्लस 1 बाई 2, ये इवेंट के लिए बताया ना। फिर ग्रुप के लिए L प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच, ये बताया ग्रुप के लिए ना। फिर मीन डेविएशन अबाउट मीन, उसमें अन ग्रुप के लिए क्या बताया, समेशन एक्स आई माइनस मीन बाई एन ना। ग्रुप के लिए क्या बताया, समेशन एफ आई एक्स आई माइनस मीन बाई एन। फिर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन में भी दो बताया, एक अन ग्रुप के लिए क्या बताया, समेशन एक्स आई माइनस मीन बाई एन ना। यहाँ पे मीन कैसे निकालेंगे अन ग्रुप होने से, यही वाला आइदर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड या फिर इवन। और ग्रुप के लिए क्या बताया, ग्रुप के लिए एक्स आई समेशन, और ये तो समेशन था ना, समेशन एफ आई माइनस मीन बाय हाउ मच एन क्या है बेसिकली समेशन एफ आई ना। फिर है वेरिएंस में भी अन ग्रुप ना, अन ग्रुप में हर किसी में इंक खत्म हो जाता है एक ही बार में। अन ग्रुप में क्या बताया, सही गर्मी ऊपर से दिमाग खराब कर देता है। क्या बताया, समेशन एक्स आई माइनस मीन स्क्वायर ना बाई एन। अन ग्रुप में एन होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। और जबकि ग्रुप में क्या होता है, समेशन ऑफ एफ आई। और इसमें क्या बताया हमने, एफ आई एक्स आई माइनस मीन, जो नहीं लिखा उसको लिख लो, ठीक है। एन, यहाँ पे एन क्या है, समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है। फिर लास्ट में क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ना। स्टैंडर्ड डेविएशन भी अन ग्रुप ना, इसमें भी होगा ग्रुप।
वेरिएंस अगर अनग्रुप और ग्रुप का है तो इसका भी तो होगा, ठीक है ना। इसका क्या बनेगा अनग्रुप के लिए, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस बेसिकली। तो इसको ऐसे भी लिखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ समेशन एक्स आई माइनस मीन स्क्वायर बाय एन, और ग्रुप के लिए स्क्वायर रूट एफ आई एक्स आई माइनस मीन स्क्वायर बाय एन। दिस आर द ऑल टोटल फार्मूला, जिससे एक दो क्वेश्चन कर लोगे ना तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, डायरेक्टली हो जाएगा फिर, ठीक है। हो जाएगा फिर ना आज के लिए।